मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही, सुमन ने गंभीर होते हुए कहा। सुमन का ये रूप देख आशु का सर झुक गया तो मैंने एक गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं आशु से, ये जानते हुए कि आपका उससे रिश्ता क्या है। सुमन की आंखों मुझे अब एक चिंगारी नजर आने लगी थी। खून के रिश्ते से बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, मैंने कहा। और आगे क्या करोगे? सुमन ने पूछा। शादी और क्या, मैंने सरलता से जवाब दिया। रियली? भागकर? क्योंकि यहाँ तो ये सुनने के बाद आप दोनों को कोई जिंदा नहीं छोड़ेगे, सुमन ने ताना मारते हुए कहा। हम दोनों यहाँ से दूर अपनी नई जिंदगी बसाएंगे, आशु ने भी आत्मविश्वास दिखते हुए कहा। रहोगे तो इसी दुनिया में ना? भूल गए आपने ही बताया था कि आपके गांव वाले प्रेमियों को जिंदा जला देते हैं, आशु को डांटते हुए कहा। सब याद है, वो आशु की ही माँ थी जिन्हें खेत के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया था, मैंने सुमन की आंखों में देखते हुए कहा। अब ये सुनकर तो सुमन के होश ही उड़ गए। क्या? और फिर भी आप? सुमन ने हैरान होते हुए कहा। प्यार होना था, हो गया, कोई इसे जमाना माने या ना माने, हम तो इस प्यार पर विश्वास करते हैं ना। जानता हूँ ये लड़ाई बहुत लंबी है और शायद भागते भागते जमीन भी कम पड़े, पर हम अलग होने से रहे। ज्यादा से ज्यादा हमें मार ही देंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आपको ये इतना आसान लग रहा है? दिमाग विभाग है या इसके? आशु के प्यार में पड़कर सब खो दिया आपने। तुझमें आशु में अक्ल नहीं है क्या? क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब करना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है तुम्हें एक दूसरे में? रोमांस करो, खत्म करो, ये शादी वादी का क्या चक्कर है? सुमन की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, ऐसा लगा मानो उसने मेरे प्यार को गाली दी हो। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे गुस्से से दीवार के सहारे खड़ा करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं इसके जिस्म का भूखा हूँ, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ रोमांस करना चाहती है और इसलिए हम शादी कर रहे हैं? शादी हम इसलिए नहीं कर रहे ताकि दिन रात बस रोमांस कर सके, शादी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ताउम्र हम एक दूसरे के साथ गुजार सके, अपना परिवार बसा सके, जहां हमें एक साथ देखकर कोई हमारे रिश्ते को नहीं प्यार की तारीफ करे। अगर रोमांस ही करना होता तो ये प्यार नहीं, वासना होती। हमारे अंदर वासना कतई नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार है। हम दोनों एक घर में पैदा हुए, क्या ये मेरी गलती है? या फिर ये मेरी भतीजी बनकर पैदा हुई, ये इसकी गलती है? हम अपनी मर्जी से अपने माँ बाप नहीं चुनते, और अगर चुन सकते तो कभी एक परिवार में पैदा नहीं होते। I don't give fuck what this society think of the relationship. What matter to me is what she think of this relationship. And she is bloody damn proud of it. Throughout her childhood she had suffered a lot. You have no idea what it feels to be the unwanted child in a family. जब ये अपना दर्द भरा बचपन काट रही थी तब तो किसी ने आकर इसके दिल पर मरहम नहीं लगाया। अगर मेरे प्यार से इसके जख्मों को आराम मिलता है तो दुनिया को कोई हक नहीं कि वो हमें अलग करे। मेरा प्यार सच्चा है और तुझे कोई हक नहीं कि मेरे प्यार को गाली दे। मेरी बातें सुनकर सुमन हैरान थी और जब वो बोली तो बातें बहुत हद तक साफ हो गई। आई एम सॉरी, मेरा वो उद्देश्य नहीं था, मैं बस जानना चाहती थी कि आप कितना प्यार करते हो आशु को। ... आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आशु का हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया। आशु रोमांसी हो गई थी और उसे ये चिंता सता रही थी कि अगर ये राज सुमन ने खोल दिया तो क्या होगा। पर उसकी चिंता का निवारण सुमन ने खुद ही कर दिया। अश्विनी रो मत, योर सीक्रेट इज सेफ विद मी, पर हाँ शादी में जरूर बुलाना, सुमन ने हंसते हुए कहा। आशु की आंख से आंसू की एक धार बह निकली थी। सुमन ने खुद उसके आंसू पोंछे और उसे वॉशरूम जाने को कहा। आशु के जाने के बाद सुमन बोली, वैसे मैंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, अगर किसी से प्यार करो तो उसे बता देना चाहिए, ज्यादा इंतजार करने से वो शख्स आपसे बहुत दूर चला जाता है। वो इतना कहकर जाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई दर्द छुपा है और वो उसे छुपा रही है। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ घुमाया तो पाया कि उसकी आंखें नम हैं। मुझे उससे पूछना नहीं पड़ा कि उसकी बात का मतलब क्या है, क्योंकि उसके आंसू सब बयान कर रहे थे। पर सुमन अपने मन में कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए बोल पड़ी। कॉलेज के लास्ट ईयर मुझे आपसे प्यार हुआ, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर हमारा साथ छूट गया और शायद मैं भी आपको भूल गई थी। फिर उस दिन आपने मेरे दिल में दोबारा एंट्री ली, और क्या एंट्री ली, वो सोया हुआ प्यार फिर जाग गया। पर फिर हिम्मत नहीं हुई आपसे कहने की, और जब कहना चाहा तो आपने ये बोलकर डरा दिया कि आपके गांव में प्यार करने वालों को मार दिया जाता है।
जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, ये सोचकर क्या पता कि आगे चलकर हालात सुध जाएं और तब मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करूं। पर सच्ची मैंने बहुत देर कर दी। प्यार तो फर्स्ट ईयर से मैं तुम्हें करता था, पर लगता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। फिर जब ट्यूशन पढ़ाने आया तो पता चला कि तुम तो वेली हो, पर कुछ कह पाता उससे पहले ही मुझे मेरे ही घर की ये बात पता लगी और फिर रही सही हिम्मत भी टूट गई। फिर आशु से प्यार हुआ और मैंने ये रिस्क लेने की सोची। मैंने सुमन को सब सच बता दिया। तो ये सब आपके गांव वालों की वजह से हुआ। कोई बात नहीं। ... शायद मेरे नसीब में प्यार था ही नहीं। सुमन नकली हंसी हंसते हुए कहा। मेरे आगे कुछ कहने से पहले ही आशु आ गई और ठीक उसी समय स्टेज पर से सिद्धू भैया ने मेरे नाम की अनाउंसमेंट की और मुझे स्टेज पर बुलाया। हम तीनों स्टेज की तरफ चल दिए। भाई आज तक हमारे वो गुमनाम शायर जिन्होंने आज तक हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर टॉपर की शोभा बाई है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ लाइन आपको सुनाएं। मैं स्टेज पर चढ़ा और सिद्धू के कान के पास जाकर बोला, कहाँ फंसा दिया भैया आपने। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके हाथ में जो माइक है वो ऑन है। जब सब ने मेरी ये सुनी तो सब लोग हंसने लगे। दोस्तों, एक शायर की चंद लाइन्स याद आती हैं।